हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का नौकरी घर में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो पिछला वीडियो है कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था। आज हम उसमें देखा था हमने भाई कोडिंग डिकोडिंग में कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं और उन क्वेश्चन को अगर हम चाहते तो डायरेक्टली क्वेश्चन वाइज हम पढ़ सकते थे, पर हमने क्या किया कि वहाँ कई तरह के पैटर्न वाइज क्वेश्चन बनते हैं और पैटर्न वाइज क्वेश्चन बनने के लिए हमने उसका एक एक क्रम में बांट दिया है और उस तरह अगर हम पढ़ेंगे तो इससे हमको सीखने में बहुत ही आसानी होगी। तो हमने देखा तो उसमें बढ़ते हुए क्रम में कोडिंग, तो उसमें 3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके। 3 तरह से क्वेश्चन कैसे? एक समान क्रम में बढ़ते हुए, और एक अवरोही और आरोही क्रम में बढ़ते हुए, और एक सम और विषम में बढ़ते हुए कोडिंग होती है। ठीक है, तो हमने देखा था बढ़ते हुए क्रम में कोडिंग। आज हम देखेंगे अवरोही और आरोही क्रम में कोडिंग। तो आइए देखते हैं अवरोही और आरोही क्रम में कोडिंग। देखिए, अवरोही और आरोही, इसके बारे में जान लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था आपको कि अवरोही किसे कहते हैं और आरोही किसे कहते हैं। अवरोही का मतलब क्या है? छोटे से बड़े की ओर, और आरोही का मतलब क्या है? बड़े से छोटे की ओर। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए अगर यहाँ छोटा आ है तो मतलब छोटे से बड़े की ओर चलना होगा। छोटे से बड़े की ओर कैसे? छोटे से बड़े की ओर हम देखेंगे 1 से शुरू करेंगे, 2 3 और 1 2 3 इसी तरह बढ़ते हुए। और इधर अवरोही का मतलब क्या है? हम कोई भी ऐसे 8 है, 7 है और 6 है, 5 है, तो मतलब क्या है कि बड़े से छोटे की ओर हम जा रहे हैं। तो आरोही मतलब बड़ा है ना, तो बड़े से छोटे की ओर, और ये छोटा आ है तो इसमें क्या करेंगे? हम छोटे से बड़े की ओर जाएंगे। ठीक है, तो आपको अवरोही और आरोही क्लियर हो गया होगा। तो हम देखेंगे अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 हम डालते हैं। क्वेश्चन है हमारा LOSE, लूज को हम लिख सकते हैं MQVI। ठीक है, हमने क्या लिखा? LOSE को हमने लिखा MQVI। अब हम लिखेंगे तो GAIN, तो गेन को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इसमें भाषा बन सकती है, आपको भाषा के रूप में उसमें दे सकते हैं कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में लूज को हम MQVI लिखते हैं तो गेन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज आपको दे सकती है, उसमें लैंग्वेज आप लिखें चाहे ना लिखें, आप लैंग्वेज उसमें लिखी होगी क्वेश्चन में, तो उसमें लिखा होगा कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में लूज को हम MQVI लिखते हैं तो गेन को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम समझते हैं। ठीक है, और हम देख रहे हैं क्या है? अवरोही और आरोही क्रम पर बढ़ते हुए कोडिंग देख रहे हैं, तो लूज को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं LOSE। ठीक है, और इससे क्या होगा? MQVI। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनकी नंबरिंग कर लेंगे। L12, O15, S19, E5, और M क्या है? 13, Q17, V22 और I9। ठीक है, देखिए कोडिंग को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उनकी नंबरिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है। और जब हमने क्लास शुरू की थी तो हमने पहले वीडियो में देखा था कि हमने नंबरिंग करना सीखा था। ठीक है, अगर जो लोग नए हैं वो क्लास देख सकते हैं, पहला क्लास है, उसमें पहले क्लास में हमने देखा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसमें देखेंगे, देखिए इसमें देखिए कि ये 12 है और ये 13 है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हम देख रहे हैं +1 हो रहा है। ठीक है, इसमें भी देखेंगे ये क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, और इसमें भी हम देखेंगे ये क्या हो रहा है? +3 हो रहा है, और इसमें भी क्या हो रहा है? +4 हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 4 मतलब कि क्या है? ये अवरोही क्रम में है ना, अवरोही क्रम में बढ़ते हुए है। तो इसी तरह
हमने देखा कि जो नियम इसमें लागू हो रहा है वही नियम इसमें लागू होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें देखना क्या है, गेन, GAIN। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, अब देखिए ये क्या है, 7 है, ये 1 है, और ये 9 है, और ये 14 है। ठीक है, तो इसमें क्या है, +1 करेंगे, इसमें +1 करेंगे, पूरा नियम यही हम इसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो नियम इसमें लगा है वही नियम इसमें लगा देंगे। ठीक है, +1 करेंगे, +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, H आ जाएगा, और इसमें +2 करेंगे, C आ जाएगा, और इसमें +3 करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, और प्लस इसमें 4 करेंगे तो 14 4 18, और फिर कितना, R आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, HClR। ठीक है, हमारा आंसर क्या बनेगा, HClR। तो बहुत ही आसान है यार इनको सॉल्व करने में। आप अगर पैटर्न वाइज पढ़ रहे हैं तो बहुत ही आसानी से सीखने में भी ये आसान हो जाएंगे, और आप इनको जल्दी से सीख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या था, पहला था क्वेश्चन नंबर, ये पहला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला था। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। अब जो उसमें भाषा लिखी हुई होती है तो आपको एग्जाम में मिल जाएगी, बाकी मैं इसमें लैंग्वेज नहीं प्रयोग करूंगा, डायरेक्टली आपको बोल दिया करूंगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा लेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरा क्या है, STRIKE। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, स्ट्राइक, STRIKE। ठीक है, स्ट्राइक को हम YYV स्ट्राइक को हम YYV LMF। ठीक है, हमने स्ट्राइक को क्या लिखा, स्ट्राइक को हमने लिखा YYVLMF लिख सकते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्राइक को हम YYVLMF लिख सकते हैं। तो हमें क्या बताना है, तो आपको बताना है गार्डन, गार्डन को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है कि गार्डन को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। आइए अब देखते हैं। ठीक है, स्ट्राइक लेंगे, स्ट्राइक, ठीक है, स्ट्राइक को हम क्या लिख रहे हैं, YYVLM और F लिख रहे हैं। ठीक है, तो इनकी नंबरिंग कर देते हैं उसी तरह, ये 20, ये 18, ये 9, ये 11, और ये 5, और ये 25, ये भी 25, और ये 22, ये 12, ये 13, और ये 6। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। आइए देखते हैं। जैसे 19 है, इसमें +6 हम ऐड करते हैं। ठीक है, +6 क्या हुआ, ऐड हुआ। अब इसमें देखते हैं +5 ऐड हुआ, और इसमें भी देखते हैं +4 ऐड हुआ, और इसमें भी देखते हैं +3 ऐड हुआ, और इसमें भी देख लेते हैं +2 ऐड हुआ। तो आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसमें, कि बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं। तो ये हमारा आरोही क्रम पर बढ़ते हुए कोडिंग है। तो मतलब पहले +6 +5 +4 +3 +2 हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह इसी नियम को हम गार्डन में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब हमसे पूछा क्या है, इधर देख लेते हैं। ठीक है, इधर देखते हैं, हमसे पूछा है गार्डन। ठीक है, अब हम गार्डन को क्या लिख सकते हैं।
ठीक है, इसकी भी हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये 7, ये 1, ये 18, ये 4, ये 5, ये 14। ठीक है, अब इसमें क्या है, वही नियम लगाना है। इसमें +6 ऐड हो रहा है तो +6 हम ऐड कर देंगे। तो +6 ऐड करेंगे तो 7 और +6 कितना, 13, और 1 + 5 कितना, 6, और 18 + 4 22, और देखेंगे 4 + 3 7। ठीक है, 4 + 3 7, और क्या है, 5 + 2 5 + 2 कितना हुआ, ये भी होगा 7। ठीक है, अब इसमें देखिए +6 +5 +4 +3 +2 हो रहा था। ठीक है, अब देखिए वही क्रम बढ़ता हुआ जाएगा ना, तो ये 14 है ना, तो इसमें +1 होगा, तो यहां +1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, O हो जाएगा। ठीक है, O हो जाएगा। तो अब हम ये कितना हो जाएगा, 14 + 1, ये कितना, 15 हो जाएगा। तो इनकी देखिए, इनकी नंबरिंग हमें 13 कितने में आता है, M में आता है, 6 F में आता है, 22 कितने में आता है, V 7 G 7 G, और 15 कितने में आता है, 15 आता है हमारा O। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, MFVGGO। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, MFVGGO। तो हम क्या करें, हमने देखा कि +6 +5 +4 +3 +2 ऐड हो रहा है, तो हमने देखा 7 + 6 13, फिर 5 6, फिर 4 22, फिर 3 7, फिर 2 7, फिर देखिए वही क्रम में बढ़ता जाएगा, +2 था, 5 + 2 7, फिर 1 आएगा, तो 14 + 1 O। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, MFVGG और O। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखिए अब आपका इसमें क्लियर हो गया होगा कि अवरोही और आरोही। तो इससे पहले हमने देखा था अवरोही क्रम में बढ़ते हुए, और हमने देख लिया आरोही क्रम में बढ़ते हुए। अब हम तीसरा इसका भाग लेंगे, सम और विषम पर बढ़ते हुए क्रम में कोडिंग। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए सम तथा विषम में बढ़ते हुए कोडिंग। तो सम विषम कोडिंग का मतलब क्या है, तो आपको मालूम होगा सम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से डिवाइड हो जाए, और विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से डिवाइड ना हो। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर सम संख्या का मतलब क्या है, कि सम संख्या का मतलब कि शायद 2 का बढ़ता हुआ 4 6 8 कुछ इस तरह बढ़ते हुए कोडिंग हो सकती है। और विषम का मतलब क्या है, 1 3 5, ठीक है, और 7, मतलब कुछ इस तरह से बढ़ते हुए कोडिंग हो सकती है। ठीक है, तो मतलब ऐसे पैटर्न पर बढ़ते हुए कोडिंग हो सकती है, कुछ इस तरह पैटर्न पर बढ़ते हुए कोडिंग हो सकती है। तो अब आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंतर्गत हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, CLAIM। क्वेश्चन क्या है, क्लेम, CLAIM। क्लेम को हम EPGQW, क्लेम को हम क्या लिख सकते हैं, EPGQW। ठीक है, तो क्लेम को हमने क्या लिखा कि EPGQW, तो फाइट, FIGHT, तो फाइट को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, हमने क्या, क्लेम को हमने EPGQW लिखा, तो फाइट को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, क्लेम है, उसी तरह हम फिर से नंबरिंग कर लेंगे इसको। ठीक है, ये 3, ये 12, ये 1,
ये 9 और ये 13, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 5 और ये 16, ये 7, ये 17 और ये 23, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि ये 3 है और ये 5 है, तो देखिए इसमें +2 हो रहा है, ये 12 है, ये 16 है, तो इसमें क्या हो रहा है +4 हो रहा है। यहाँ 1 है तो 1 + 6 7 हो रहा है, तो मतलब 2 + 2 + 4 + 6, कुछ इस तरह से। कैसे, इसमें +2 और यहाँ पर +4, यहाँ पर +6, तो मतलब इसी तरह बढ़ते हुए क्रम में कोडिंग हो रही, +2 +4 +6 और उसी तरह चलते जाएंगे, ठीक है। उसी तरह क्या हो जाएगा, चलते जाएंगे, फिर +8 आ जाएगा, 9 + 8 कितना 17 हो जाएगा। तो इस तरह कोडिंग हो रही, मतलब कि +2 से बढ़ते हुए क्रम में कोडिंग हो रही है। तो उसी तरह हमने देखा कि फाइट को हम क्या लिख सकते हैं, FIGHT, क्या है फाइट, FIGHT को हम क्या लिख सकते हैं, सेम जो पैटर्न इसमें लागू हो रहा है इसी तरह इसमें लागू कर देंगे। पहले नंबरिंग करेंगे 6 9 7 8 20, ठीक है। तो क्या होगा +2, इसमें देखो इसमें भी +2 तो इसमें भी +2, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 9 + 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 7 + 6 कितना हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा। और देखिए +6 अब +8 भी हो जाएगा, +8 8 + 8 16 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है +8 हुआ फिर +10 हो जाएगा, तो +10 20 + 10 ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां देखेंगे h को हम 8 को हम h लिखेंगे, 13 को हम m लिखेंगे, 13 को हम m लिखेंगे, और 16 को हम p लिखेंगे, और 30 को हम क्या लिखेंगे d लिखेंगे। 30 को d क्यों लिखा, क्योंकि 27 का मान a, 28 b, 29 c और 30 d, ठीक है। क्योंकि 26 के बाद फिर से हमारा अल्फाबेट रिपीट होने लगता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा HMMPD, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इसमें क्या है सम क्रम में बढ़ते हुए कोडिंग है। इसी तरह आपसे क्वेश्चन बनेगा विषम क्रम में बढ़ते हुए कोडिंग, तो आप उस तरह क्वेश्चन बनेंगे तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आगे अब हम क्वेश्चन करेंगे घटते हुए क्रम। भाई हमने देखा क्या बढ़ते हुए क्रम में कोडिंग, अब हम देखेंगे घटते हुए क्रम में कोडिंग, ठीक है। और घटते हुए क्रम में कोडिंग में भी यही सब बनेगी, समान क्रम में घटते हुए, आरोही अवरोही क्रम में घटते हुए, सम तथा विषम क्रम में घटते हुए, ठीक है कोडिंग। तो आइए उससे समझते हैं और आपको बहुत ही आसानी से इनको सब सीख सकते हैं। और हम जिस तरह पैटर्न से क्वेश्चन बन रहे हैं उसी तरह से अगर सीखते जाएंगे तो बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए अब हम क्या देखेंगे, अक्षरों की कोडिंग घटते क्रम में। तो इसमें हम इसका पहला पार्ट लेंगे समान क्रम में घटते हुए। जैसे हमने देखा था बढ़ते हुए में समान क्रम में बढ़ते हुए, इसमें हम लेंगे समान क्रम में घटते हुए। तो पहला हेडिंग आप बना सकते हैं समान क्रम में घटते हुए, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, अक्षरों की कोडिंग घटते क्रम में। तो समान क्रम में घटते हुए, तो इसमें क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है BOMBAY, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है BOMBAY को हम क्या लिख सकते हैं ANL और क्या हो सकता है ANL AZY ALN AZ, इसको हम करेंगे X, ठीक है। ठीक है, हमने क्या लिखा कि बॉम्बे को ANL AZX, तो हम क्या लिखेंगे
MYSORE, हम क्या लिखेंगे? MYSORE को हम क्या लिखेंगे? ठीक है, हमें ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है कि अगर हम बॉम्बे को ANLAZX लिख रहे हैं तो MYSORE को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो हम देखिए यहां देखेंगे फिर उसी तरह, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अक्षरों की कोडिंग घटते क्रम, तो यहां कुछ ना कुछ पैटर्न जो फॉलो हुआ होगा वो घटते क्रम में फॉलो हुआ होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं BOMBAY। ठीक है, BOMBAY को हमने क्या लिखा? ANLAZX लिखा। ठीक है, X लिखा। इसकी हम नंबरिंग करेंगे 2, ये 15, ये 13 और ये फिर 2 और 1, ये 25, ये 1, ये 14, ये 12, ये 1, ये 26 और ये 24। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, हम देखते हैं। और हम देख रहे हैं समान क्रम में, तो समान क्रम में कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा होगा घटते क्रम में। तो इसमें देखें तो ये क्या हो रहा है? ये -1 हो रहा है। और इसी तरह हम देखेंगे इसमें भी -1 हो रहा है, इसमें भी हम देखेंगे इसमें भी -1 हो रहा है। तो आप देखिए ये पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है? -1 -1 -1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो सेम पैटर्न हम इसमें अप्लाई कर देंगे। MYSORE को क्या लिखेंगे? MYSORE को क्या लिखेंगे? तो ठीक है, इनकी हम नंबरिंग कर लेते हैं 13, 25, ये 19, ये 15, ये 18 और ये 5। तो सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो करा देंगे। 13 में -1, ठीक है, तो कितना होगा? 12 होगा। इसमें भी -1 करेंगे, 24 होगा। इसमें भी -1 करेंगे, ये 18 होगा। इसमें भी ये होगा 14। 18 में -1 करेंगे 17 और 5 में 4। तो इसका हमें L, इसका X, इसका R, इसका N, इसका Q, इसका D। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? L, X, R, N, Q, D। तो हमने देखा क्या कि समान क्रम में जो घटते हुए, तो देखिए क्वेश्चन आपसे बन सकता है, यहां -1 है तो -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर समान क्रम में होगा, क्योंकि हम देख क्या रहे हैं? समान क्रम में घटते हुए कोडिंग। ठीक है, अब हम देखेंगे, हमने देखा समान क्रम में घटते हुए, अब हम देखेंगे आरोही और अवरोही क्रम में घटते हुए। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है आरोही और अवरोही क्रम में घटते हुए। ठीक है, क्रम में घटते हुए। अब हम इसमें इसको भी हम समझ चुके हैं कि आरोही और अवरोही किसे कहते हैं। अब इसमें भी घटते हुए क्रम में कैसे कोडिंग होगी, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन लिया POCKET। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है पॉकेट, POCKET। ठीक है, तो पॉकेट को हम लिख सकते हैं JJH, JJH, JJYH, JJYHCS। तो पॉकेट के हमने लिखा JJYHCS। ठीक है, तो हम जोकर, तो यहां हमें बताना क्या है? JOCKER। जोकर को हम क्या लिखेंगे? हमें क्या ज्ञात करना है? जोकर को हम क्या लिखेंगे? अगर किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट को हम JJYHCS लिख रहे हैं तो जोकर को क्या लिखेंगे? आइए देखते हैं।
फिर सेम नंबरिंग करके देखेंगे। इसकी नंबरिंग करते हैं। P को 16, O को 15, C को 3, K को 11, E को 5, T को 20, J को 10, J को 10, Y 25, H 8, C 3 और S 19। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे ये 16 है, ये हमारा 10 है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम देख रहे हैं -6 हो रहा है। ठीक है, -6 हो रहा है तभी 10 बन रहा है। यहां हम देखेंगे -5 हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। यहां हम देखेंगे यहां क्या हो रहा है, C3 है। तो आपको मालूम होना चाहिए जहां C का मान 3 है वहीं C का मान क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, 29 भी हो सकता है। C का मान 3 और 29 भी हो सकता है। तो अगर हम इसको C को 29 लिख दें तो 29 में अगर हम -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसी तरह 11 है, तो 11 को हम देखेंगे कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहां पर इसको भी देख लेंगे, ये कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा -2 और यहां पर -1। तो हम एक पैटर्न देख रहे हैं, -6, -5, -4, -3, -2, -1। तो उसी तरह अब हम वही पैटर्न जोकर में फॉलो कर देंगे। ठीक है, अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे, ये 15, ये 3, ये 11, ये 5, ये 18, और हम इसमें क्या करेंगे, वही पैटर्न फॉलो कर देंगे। ठीक है, अब इसमें 10 -6 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसमें 5, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, -3 कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जब -3 हुआ C और -3, तो भाई हमने देखा था कि Z की जो वैल्यू है ये 26 और कितना होता है, 0 भी होता है। ठीक है, Z की वैल्यू क्या होती है, 26 और 0 होता है। तो 3 और -3 तो कितना हुआ, 0 हुआ ना। तो 0 का मान हम जानते हैं, 0 का मान भी कितना होता है, Z होता है। यहां 0 हम करेंगे। ठीक है, अब 11 और -2 ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 5 कितना है, फिर से देख लेते हैं, 10 में -6 4, 15 में -5 10, 3 में -3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 में -3 किया 0, और 11 में -2 करेंगे तो कितना होगा, -2 किया 11 में तो 9 आया। ठीक है, और 5 में -1 करेंगे तो 5 में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। हाँ ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी। ठीक है, हमने क्या किया है इसको, ठीक है, इसमें क्या किया है, -6 हमने किया है। ठीक है, यहां हम लिख लेते हैं, ज्यादा आसानी होगी। -6, यहां -5, यहां -4, यहां हम -3, यहां -2 और यहां -1, इससे आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां 10 - 6 कितना हुआ, 10 और -6 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 15 - 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 3 - 4, देखिए 3 - 4 क्या हो जाएगा, 3 हम जानते हैं, 3 कितना है, 3 है, और 3 का एक मान क्या होता है, 3 का मान होता है 29, और 29 में -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा ना। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 29, और 29 में -4 करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। अब 11 में -3 करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, और 5 में -2 करेंगे 3 होगा, और 18 में -1 करेंगे तो कितना होगा, 17 होगा। अब इसके हम नंबरिंग कर देंगे, इसका हम अल्फाबेट लिख देंगे। क्या हो जाएगा, यह D, ये J, ये Y, ये H, ये 3C और ये Q।
तो हमारा आंसर क्या बनेगा, DJYHCQ। हमारा आंसर बनेगा DJYHCQ। ठीक है, तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा कि हमने कैसे इसको -6 -4 -3 -2 -1 किया और उससे सॉल्व किया। ठीक है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है तो उसी से आंसर निकाल दिया। आगे हम देखेंगे, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि -6 -5 मतलब कि छोटे से बड़े की ओर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि माइनस का अगर बड़ा है तो वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो मतलब छोटे से बड़े की ओर जा रहा है। तो हम देख रहे थे आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। अब हम देखेंगे अवरोही क्रम में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, माउथ है। माउथ को हम LMRPC लिख रहे हैं, तो हॉर्स को क्या लिखेंगे। ठीक है, इसकी हम नंबरिंग करेंगे। फिर उसी तरह ये 13, ये 15, ये 21, ये 20 और ये 8, ये 12, 13, 18, 16 और 3। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, -1 हो रहा है, इसमें क्या है -2 हो रहा है, और इसमें भी -3 हो रहा है, और यहां पर क्या है -4 हो रहा है, और यहां पर भी -5 हो रहा है। तो देखिए एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, -1 -2 -3 -4 -5 का। अब हम देखेंगे HORSE को क्या लिखेंगे, इसमें 8, ये 15, ये 18, ये 9, ये 5। ठीक है, 8, 15, 18, 9, 5। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, वही पैटर्न फॉलो कर देंगे। -1 तो -1 जब हुआ तो -1 हुआ 7, और -2 हुआ तो 13, और माइनस कितना हुआ 18, -3 तो -3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है, -4 होगा, -4 होगा कितना 5, और -5 इसमें -5 होगा। तो हम जानते हैं -5 -5 ये 0, और 0 की वैल्यू हम जानते हैं, 0 की वैल्यू क्या होती है, Z होती है। ठीक है, 0 की वैल्यू क्या होती है, Z होती है। 0 की वैल्यू आपकी क्या होती है, Z होती है। तो 7 क्या है, G, 13 M, 15 O, 5 E और ये Z। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, GMOEZ। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर वो दूसरा देख लिया है आरोही और अवरोही क्रम में, और अगले वीडियो में हम देखेंगे इसी का पार्ट रहेगा सम और विषम पर, और फिर आगे भी कैसे कैसे पैटर्न में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं उनको हम देखेंगे। तो दोस्तों आपको उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप नौकरी घर में जोड़ें, और जो भी इन सब क्लास की जिसको ज़रूरत है उनके पास ये सब आप शेयर करें। और अगर आप लोगों को यह वीडियो या यह क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।